झारखंड की जनता से यही कहेंगे कि देखिए इस बार इस बात के मने फिराक में आप ना रहें कि जयराम महतो आपके असेंबली तक पहुँचे। हमारे विचार आपके असेंबली तक, आपके घर तक, आपके द्वार तक, आपके आंगन तक पहुँच चुके हैं। हमारे विचारों में अगर आपको लगे इस राज्य को बदलने की विजन दिख रही है तो इस बार समर्थन करें, क्योंकि मुझे भी लगता है कि हम लोग जो जनसभा करेंगे प्रत्याशियों को लेकर तो हमें लगता है कंबाइंड करके करेंगे, यानी 3-4 प्रत्याशियों को मिलाकर एक जनसभा करेंगे तभी संभव होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। और जो भी हमारे साथी हैं उनसे भी हम निवेदन करेंगे कृपया करके आप लोग अलर्ट होकर वो टीम वर्क के साथ मैदान में लग जाए। कि सबसे पहले झारखंड में मुझे लगता है आज 24 सालों के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 2 चरण में झारखंड का चुनाव होने जा रहा है। और सबसे उससे भी खास बात है कि नोटिफिकेशन के 4 दिन बाद ही नॉमिनेशन है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कम से कम नोटिफिकेशन के बाद किसी प्रत्याशी को संभलने का मौका मिलता है। 20-25 दिन के बाद पहला फेज का चुनाव होता है। लेकिन खैर हम लोग युवा हैं और वायु गति से अपने काम पे लगेंगे। और हमने अनुमान लगाया था कि 2 महीने का हम लोग के पास वक्त है, लेकिन 30 से 35 दिनों के वक्त में हमें चुनाव में सब कुछ हासिल करना है। आपने बीजेपी का नाम लिया, तो अगर क्या लगता है कि चुनाव के बाद अगर नतीजे आपके अनुसार से नहीं रहा तो क्या लगता है बीजेपी के अगर आपको डिप्टी सीएम का पद देते तो क्या बीजेपी के साथ जाइएगा? तो आपको क्या लगता है कि पिछले 6 महीनों से लोकसभा से क्या हम लोग को इस प्रकार के प्रलोभन नहीं आए हैं? देखिए सबसे महत्वपूर्ण है सिद्धांत, और हम लोगों ने पहले ही कहा है कि झारखंड राज्य जब बनने के बाद से चाहे भारतीय जनता पार्टी रहे, आजसू रहे और तमाम महागठबंधन रहे, कांग्रेस रहे, जेएमएम रहे, इत्यादि पार्टियों ने शासन किया है और सबने बारी बारी से राज्य के लोगों ने उनको मौका दिया है। और उन्होंने क्या किया नहीं किया ये राज्य की जनता के पास है। तो जहाँ तक आपका जो सवाल है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव को भी निर्दलीय लड़ा, विधानसभा के चुनाव भी हम लोग अपने पार्टी के दम पे लड़ेंगे और आगे भी हम लोग अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और अपने जो जनता हमें जो जनादेश देगी उस जनादेश के साथ हम लोग रहेंगे। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। सोशल मीडिया से बहुत चीजें वायरल हो रही है कि जैसे लग रहा है कि जैसे आप बीजेपी के बी टीम के नाते काम कर रहे हैं, आप जेएमएम के खिलाफ तो बोलते हैं पर बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। नहीं, ये गलत बात है। जब लोकसभा का चुनाव था हमने सारी बातों को केंद्रित किया था भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और विधानसभा के चुनाव में तमाम पार्टियां को उनको केंद्र बनाकर हम बात रखेंगे। और जहां तक हम प्रत्याशी बने हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पुश्तैनी पारंपरिक सीट है, तो ये कोई कहने की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी, उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा में कोसों अंतर है। आज तो कितने सीटों पे लगभग दावेदारी पेश की जाएगी नामांकन को? देखिए आज हमें लगता है कि आज भी 10 सीटों पे आज प्रत्याशियों की घोषणा है और फिर इसके बाद जो भी घोषणाएं होंगी रात 12-1-2 बजे कभी भी हो सकती हैं।